श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 43वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की आवृत्ति करेंगे। अनीता माता जी आपसे शुरू करते हैं। तत्र तं बुद्धि संयोगम तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन। संसिद्धो कुरु नंदना। बहुत अच्छे माता जी। कौन गाएंगे? अब शाल्वी माता जी आप गाइए। तत्र तं बुद्धि संयोगम तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। संसिद्धो कुरु नन्दन। ठीक है, बहुत अच्छी माता जी। अर्चना माता जी, बहुत दिन से आपने नहीं गाया, आप गाइए। तत्र तं बुद्धि संयोगम तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। संसिद्धियो कुरु नंदन। हरे कृष्ण बहुत माता। अच्छे, आपकी बेटी ने भी बहुत अच्छा गाया माता जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे कुरुनंदन, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो पिछले श्लोक में आपने जाना था, ऐसे जो व्यक्ति होता है जो दीर्घ काल तक जिसने योग का अभ्यास किया है, फिर वो भ्रष्ट हो गया, तो क्या होता है, योगियों के बुद्धिमान कुल में उसका जन्म होता है। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म पाने के बाद वो व्यक्ति, जब उसको जन्म प्राप्त होता है, तो पूर्व जन्म की जो उसकी दैवी चेतना है, राइट, पिछले जन्म में उसने दैवी चेतना जो कमाई है उसको वापस प्राप्त करता है और फिर से पूर्ण सफलता के लिए और प्रयत्न करता है। ठीक है, आइए अन्वय की ओर चलते हैं। कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, अर्जुन जी को बोल रहे हैं, वे योग भ्रष्ट पुरुष तत्र वहां पौर्व देहिकम अर्थात पूर्व जन्मजात, पौर्व देहिकम जो पिछले देह में उसको प्राप्त थी, क्या तम बुद्धि संयोगम लभते, उस बुद्धि संयोगम लभते अर्थात उस बुद्धि से उसका संयोग होता है। कैसी बुद्धि से संयोग होता है? जो उसने पूर्व जन्म में प्राप्त की थी। परमात्मा विषयनी बुद्धि को प्राप्त करते हैं, अर्थात पिछले जन्म में जो उसने परमात्मा विषयक जो बुद्धि प्राप्त की थी वो उसको दोबारा से अगले जन्म में प्रदान कर दी जाती है। ततः च तदंतर भूयः पुनः संसिद्धौ उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए यतते प्रयत्न करते हैं, और उसके बाद जब इस जन्म में उसको वही चेतना वापस प्राप्त होती है तो वो फिर से सिद्धि के लिए प्रयास करता है, पिछली बार से और अधिक प्रयास करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। वापस चलते एक बार श्लोक पर। तत्र तम बुद्धि संयोगम, वहां उस चेतना की जागृति को, अर्थात वहां वो व्यक्ति उस बुद्धि से संयोग होता है। कैसी बुद्धि से? लभते पौर्व देहिकम, उस बुद्धि का उसको लाभ होता है जो उसने पूर्व जन्म में प्राप्त की थी। कैसी बुद्धि? परमात्मा विषयक बुद्धि। यतते च ततः भूयो, सो भूयो अर्थात पुनः, वो फिर और प्रयास करता है। यतत मतलब प्रयास करता है, किसके लिए? संसिद्धों के लिए, सिद्धि के लिए, राइट। हे कुरुनंदन, इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। आई होप ये श्लोक कुछ स्पष्ट हुआ होगा। अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण बता रहे हैं आपको, एक ऐसा उदाहरण जिसमें एक योगी जिसने कुछ श्रद्धा पूर्वक इस पथ पर शुरू किया लेकिन आगे वो भ्रष्ट हो गया, फिर ऐसा कुछ उदाहरण आपको शास्त्र से बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भरत महाराज का उदाहरण दे रहे हैं, जिनको तीसरे जन्म में इस प्रकार की दिव्य चेतना प्राप्त हुई, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, राइट, और फिर उन्होंने वापस से प्रयास किया। तो फिर आप पूछेंगे कि ये भरत महाराज कौन है? कुछ भक्त जान रहे होंगे, लेकिन कुछ भक्तों को नहीं पता होगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भरत विश्व भर के सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। आज के समय पर कोई व्यक्ति एक देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। पृथ्वी में एक छोटा सा भूखंड, उसको एक देश का नाम दे दिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इस प्रकार से एक भूखंड का नाम है और उसका कोई प्रधानमंत्री है, उसको कोई राष्ट्रपति है। लेकिन जो राजा भरत थे पूरी पृथ्वी के राजा थे। पहले जमाने में अर्थात बहुत पहले की बात है, जब ये पृथ्वी पर 7 द्वीप नहीं, केवल एक द्वीप था, उसको जम्बू द्वीप कहते थे। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो उस बात को समझते हैं कि पहले एक ही महाद्वीप था, बाद में ये कट के 7 बने। तो भरत जो थे, राजा भरत, वो पूरे विश्व के सम्राट थे और तभी से यह लोग देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। तो उसको जम्बू द्वीप कहते हैं, राइट। तो उसके राजा कौन थे? राजा भरत। और देवताओं के बीच में इसको बोला जाता था भारतवर्ष, राइट। इस जगह को भारतवर्ष बोला जाता था, उसके नाम से विख्यात था। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था, और उससे भी पहले कि इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़े, उससे पहले इसका नाम इलावृत वर्ष था। भरत ने अल्पायु अर्थात बहुत कम आयु में आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अब समझिए, एक राजा है, कोई छोटे मोटे देश का नहीं, पूरी पृथ्वी का राजा, राइट। ऐसे नहीं, पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सब बड़े बड़े सब देशों को मिला करके, राइट, सबका एक राजा सम्राट था। तो उनके पास सब प्रकार के भोग उपलब्ध थे, राइट, और बहुत अच्छे राजा थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत कम आयु में ही अपना सारा राजपाट त्याग दिया और संन्यास ग्रहण किया। आप समझिए ना, वो व्यक्ति कुछ तो बुद्धिमान है, राइट। जो भी एक राजा का जो सुख है, उससे भी अधिक सुख है ना किसी चीज में, तभी तो उसको त्याग रहा है। जब व्यक्ति को कोई उत्कृष्ट सुख पता चलता है तो निकृष्ट सुख को अपने आप त्याग देता है कि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो सम्राट थे, उन्होंने पूरा राजपाट, सारा राजा का जो सुख है वो सब छोड़ दिया। किस लिए? वो संन्यास गए, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया आध्यात्मिक सिद्धि के लिए, लेकिन वहां पर वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, फिर क्या हुआ? अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते ना थे। अब यहाँ से आगे जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम से ये घटना पता होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं राजा भरत के बारे में। तो ये जो तात्पर्य है, ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 17वें श्लोक का तात्पर्य है, जिसको प्रभुपाद जी ने इन्हीं श्लोकों में कोट किया था शुरुआत में, कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, अगर वो पथ से भ्रष्ट भी हो जाता है तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है, राइट। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने सारे भौतिक कर्तव्य कर लिए और भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, उसको कोई लाभ नहीं होता। आपको स्मरण होगा, हमने ऐसा श्लोक पढ़ा था 1.5.17, उसके तात्पर्य में से हम ले रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने राजा भरत के विषय में थोड़ा विस्तार से बताया है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगति वश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। कभी कभी क्या है, व्यक्ति देख रहा है कि सब लोग भजन कर रहे हैं, सब लोग भक्ति कर रहे हैं, तो अपना भी जोश जोश में भक्ति शुरू कर देता है। लेकिन फिर क्या होता है, किसी न किसी कारण से वो भक्ति करना छोड़ देता है। और सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है कुसंगति, राइट। महाप्रभु इसको बोलते हैं, वैष्णवों का क्या आचार है कि वो जो असत संग है उसको त्याग देते हैं। असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। तो जो असत संग है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की संगति करना जो आपको भक्ति की, जो लोग भक्ति के प्रतिकूल हैं, भक्ति के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं, जो लोग प्रसाद नहीं खाते या भगवान को प्रणाम नहीं करते, ऐसे भी लोग जो होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, इस प्रकार के जड़ किस्म के व्यक्ति भी होते हैं, राइट। ऐसे लोगों का संग करने से सबसे बड़ा नुकसान होता है। देखिए, कुसंगति वश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है, च्युत अर्थात गिर जाता है। इसीलिए संगति के विषय में बहुत सतर्क रहना होगा। इतिहास में
इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्ति होने पर, एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अब समझिए कितनी बड़ी बात है, एक व्यक्ति जिसने पूरा राजपाट छोड़ दिया, आप समझ रहे हैं, उनकी बहुत सुंदर सुंदर रानियां, राइट, इतना बड़ा राजपाट, इतने सुंदर सुंदर उनके पुत्र, प्रजा, ये सब उनको आकर्षित, इन सब से आसक्ति को वो त्याग करके जंगल में गए थे, राइट, और वहां पर वो कर रहे थे, अच्छे से योग का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन वहां पर उन्होंने क्या देखा, एक बार वो स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा एक हिरनी जा रही है, वो गर्भवती है, उसके पीछे एक बाघ है, बाघ जोर से दहाड़ता है, तो इतने में क्या होता है, हिरनी का गर्भपात हो जाता है, राइट, और छोटा सा बच्चा, जो हिरन का बच्चा है, वो पैदा हो जाता है। अब जो भरत महाराज हैं, तो साधारण सी बात है कि जो भक्त होते हैं उनका हृदय सॉफ्ट होता है, वो देखते हैं कि अरे ये छोटा हिरन का बच्चा है, इसका क्या होगा, अगर मैं इसको नहीं बचाऊंगा तब तो ये मर जाएगा, तो वो उसको बचा कर ले आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या होता है कि वो उस हिरन के बच्चे में इतना आसक्त हो जाते हैं कि वो अपना भजन भूल जाते हैं। सहायता करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना भजन छोड़ देना बहुत खराब बात है। तो फिर क्या होता है, एक दिन वो उनका जो हिरन का बच्चा है वो मिलता नहीं है, कहीं जंगल में चले जाते हैं, तो भरत महाराज उसको ढूंढते ढूंढते निकलते हैं, और इतने में क्या होता है कि मैं अपना स्मृति से बता रही हूँ कि वो शायद पहाड़ी से गिर जाते हैं, और अंतिम समय में, मृत्यु के समय में वो हिरन का ही ध्यान कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हिरन को ढूंढ रहे होते हैं जंगल में, और उनको मृत्यु आ जाती है, राइट, पहाड़ी से गिर जाते हैं। और इस प्रकार से क्योंकि उन्होंने अंत काल में भगवान का स्मरण ना करके एक हिरन का स्मरण किया, इसी कारण से उनको एक हिरन के शरीर को ग्रहण करना पड़ा। जिन लोगों के घर में कुत्ता है और वो कुत्ते के प्रति बहुत आसक्त हैं, ये वो सतर्क रहें। ऐसे तो कोई जिसके घर में कुत्ता है, राइट, देखिए ऐसा हो सकता है अंतकाल में व्यक्ति, हम जिसका भी स्मरण करते हैं अंतकाल में, वैसा देह हमको प्राप्त होता है। इसीलिए तो अंतकाल में हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए, और उसके लिए अभी से, राइट, देखो जब हमारी सांस आराम से चल रही है, अब सांस लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जब हमारी सांस आराम से चल रही है, ऐसे में अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप रहे हैं, उसमें 16 माला जप करने में दिक्कत हो रही है, तो अंत काल में तो शरीर में वात का, पित्त का बैलेंस बिगड़ जाता है, शरीर व्यक्ति का शरीर में कंट्रोल नहीं रहता है, मांसपेशियों में तक कंट्रोल नहीं रहता है, राइट, उस वक्त मुश्किल रहता है ना। तो भगवान ने कहा जो जीवन भर गंभीरता से मेरा भजन करता है, मेरे शरणागत है, अंतकाल में अगर वो मुझे स्मरण ना भी कर पाए तो मैं उसका स्मरण करता हूँ। इस प्रकार से भगवान आश्वासन देते हैं। नारद मुनि को ये बात बोलते हैं वो। तो भरत मुनि, इस प्रकार से क्या हुआ कि भरत महाराज को एक मृग के प्रति, एक हिरन के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। ठीक है, जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, मृग अर्थात हिरन के विषय में सोच रहे थे। अतः अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। अब देखिए, क्योंकि इन्होंने कुछ योग का अभ्यास किया था, तो क्या हुआ, अगला जन्म तो इनको हिरन का प्राप्त हुआ। अब देखिए इस जगत में कितने सारे हिरन हैं, है कि नहीं? क्या वो हिरन को कुछ भी भगवान के विषय में याद रहता है? नहीं रहता है ना। इस जगत में कितने सारे जानवर हैं, एक बार अगर किसी को जानवर की योनि प्राप्त हो जाती है ना, फिर तो न जाने वो कब 84 लाख योनियों के उस भंवर से निकल करके मनुष्य की योनि तक पहुंचेगा। क्योंकि एक बार जानवर बन जाता है तो उसको थोड़ी भगवान की स्मृति रहती है, कोई स्मृति नहीं रहती है, उसको उसी विशेष प्रकार का मन दिया जाता है, राइट। एक जैसे बंदर का मन है, हिरन का मन है। लेकिन भरत महाराज पर भगवान की कृपा हुई, और भले उनका शरीर हिरन का था, लेकिन उनको पहले की स्मृति दे दी गई थी, राइट। तो क्योंकि उनको स्मृति थी, देखो अगर हम किसी भी योनि में चले जाएं और अगर हमको हरे कृष्ण महामंत्र याद हो, भगवान का स्मरण याद हो, तो कोई नुकसान नहीं है, राइट, क्योंकि हमको स्मरण है। देखो पर हमको इसी जन्म में घर जाना है, वी वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस, राइट। तो उनको वो पहले की जो जन्म घटना थी वो उसको भूले नहीं थे। तो इस प्रकार से फिर वो सिर्फ सूखे पत्ते खाते हैं, राइट, अपनी भूल को याद करते हैं, सिर्फ सूखे पत्ते खाते हैं। तो अगले जन्म में उनको एक ब्राह्मण का घर में वो जन्म होता है। उसको प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि अगले जन्म में उनको क्या होता है, वो एक ब्राह्मण कुल में जन्म देते हैं। तो भरत महाराज थे, अगले जन्म में हिरन बनते हैं, हिरन के जन्म में भी उनकी स्मृति रहती है, तो वो भगवान का स्मरण करते हैं और सूखे पत्ते खाकर तपस्या करते हैं। समझिए, एक हिरन जिसके पास हरी हरी घास है, उसको छोड़ करके वो तपस्या कर रहा है, सूखे पत्ते खा रहा है, उसके बाद भगवान उसको ब्राह्मण के कुल में जन्म देते हैं। ठीक है,
अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए। तब उनका नाम जड़ भरत था, क्योंकि वो ऐसे बिहेव करते थे एज इफ वो जड़ हो। जड़ मीन्स बुद्धू हो, राइट, बोलते नहीं थे, तो सबको लगता था कि ये मूर्ख है। उनको भय होता था कि अगर मैं कबूतर बोल दूंगा, कुछ बोल दूंगा, क्या पता मैं कबूतर बन जाऊं, तो वो कुछ नहीं बोलते थे। गलती करके जब व्यक्ति सीखता है ना, तो फिर बहुत सतर्क रहता है। और हम लोगों को उनके उनके उससे सीखना, उनकी गलती से हमको सीखने का प्रयास करना है। क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते ना थे, बाद में राजा रहुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। तो ये भी एक बहुत सुंदर घटना है कि राजा रहुगण जो हैं एक बार जा रहे होते हैं पालकी में, तो उनको पालकी में एक व्यक्ति की जरूरत होती है, तो वहीं से जड़ भरत भी है, वो जा रहे थे। तो उनके जो राजा के जो सैनिक है, इनको कहते कि तुम राजा की पालकी ढो। तो राजा पालकी में जा रहे हैं और भरत महाराज उनके पीछे बैठे हैं। सॉरी, राजा पालकी में बैठे हैं, भरत महाराज जो है ये जड़ भरत पालकी को ढो रहे हैं। समझ रहे हो, पालकी मतलब वैसे डोली जैसी होती है राजा की, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि सड़क में चींटियां हैं, तो जो जड़ भरत है वो किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करना चाहते हैं, राइट, किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करना चाहते हैं, तो चींटी को बचा बचा के चलते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति जिसने पालकी का पकड़ा हुआ है और वो कूद कूद के चल रहा है, तो राजा को भी हिल रहा है, उसको अनकंफर्ट हो रहा है, राइट। राजा हिल रहा है इधर है, तो फिर क्या हो रहा है, राजा को गुस्सा आता है कि कैसा तुमने नौकर रखा है, ठीक से नहीं चल रहा है ये, राइट। तो इस प्रकार से राजा, राइट, पालकी से उतरता है और फिर जड़ भरत को के ऊपर गुस्सा भी करता है और बात करता है। तब जो वार्तालाप होती है, तो राजा को पता चलता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा योगी है, राइट। वो डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो उनको पता चलता है कि बहुत बड़ा योगी है। उनके जीवन से ये पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। तो देखिए भरत महाराज के उदाहरण से आप सीखिए कि जितना भी भक्ति करते हैं वो वेस्ट नहीं जाता, वो अगले जन्म में हमको वापस से प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस जगत में अगर हम कुछ और कमा रहे हैं, जैसे अगर आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए, बैंक में रख भी लिए, लेकिन जिस दिन आप शरीर छोड़ोगे, वो पैसा आप अगले जन्म में क्लेम नहीं कर सकते हो कि अरे पिछले जन्म में तो मेरे बैंक में इतने सारे पैसे थे। आप ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि पहले जन्म के पैसे हम क्लेम कर सके। हाँ, अगर आप दान दे रहे हो तो वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। दान का एक ऐसा सिस्टम बनाया भगवान ने कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को दान दे रहे हो, किसी भी व्यक्ति को दे रहे हो, किसी को भी दिया आपने, तो वो वापस आएगा आपको अगले जन्म में। अगर आपने किसी उसको दिया, किसी ब्राह्मण को दिया, नहीं ब्राह्मण को नहीं, अगर आपने किसी द्विज को दिया, एक ब्राह्मण को अगर आप देते हैं तो 100 गुना आपको वापस आता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो ब्राह्मण बन गया है उसको वो 100 गुना होकर आपके पास आएगा। वो वेद पाठी ब्राह्मण होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो ब्राह्मण की ट्रेनिंग के लिए गया तो था, लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है, तो उसको देंगे तो आपको डबल वापस आता है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जो वेद को पार कर गया हो, राइट, तो आपको अनलिमिटेड प्राप्त होता है। अर्थात 100 रुपए आपने दान दिए तो आपको अनलिमिटेड वापस आता है। तो फिर प्रश्न होगा कि ऐसे लोग कौन हैं जो वेद को पार कर गए हैं। तो भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में, वे कहते हैं कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहं। भगवान कहते हैं मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ और मैं ही समस्त वेदों का संकलन करता और वेदों के द्वारा जानने वाला हूँ। अर्थात वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना, ठीक है। वेद क्यों बनाए गए हैं? ताकि हम वेद के द्वारा भगवान को जान सके कि भगवान कौन है और उनके विषय में जान सके। और भगवान को कैसे जाना जाता है? भगवान को जानने की एकमात्र विधि है भक्ति। जो व्यक्ति भक्ति करेगा वो केवल वही भगवान को जान सकता है। ज्ञान का मार्ग, ध्यान का मार्ग, ये भगवान को जानने का मार्ग नहीं है, राइट। हाँ, कुछ प्रगति कर सकता है उस दिशा में, लेकिन भगवान को केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। तो इसका मतलब केवल भगवान के भक्त ही हैं जो भगवान को जानते हैं। तो अर्थात वो वेद पारंगत लोग कौन है? वो है भगवान के भक्त। तो अगर आप भगवान के भक्तों को दान देते हो तो आपको अनलिमिटेड वापस आता है। ये श्रीमद् भागवतम में किसी श्लोक में बताया गया है। आयुर्हरति वैपुंसाम, ये वाला जो श्लोक है इसमें कहा गया है, पहले स्कंद में ही है ये। अच्छा, आई होप आपको स्पष्ट हो रहा होगा। तो
यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जो योग के पथ से भ्रष्ट हो जाता है, इनको 2 कैटेगरी में बताया गया। पहला तो थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो जाता है, तो वो बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में जाता है। उसके बाद सदाचारी ब्राह्मण कुल में उसको जन्म प्राप्त होता है या धनवान वणिक कुल में जन्म होता है। जो दीर्घ काल के बाद योग से भ्रष्ट होता है उसको बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म मिलता है। और ये जो दोनों प्रकार के जन्म हैं, चाहे वो यहाँ हो सदाचारी ब्राह्मण कुल में या योगियों के बुद्धिमान कुल में, ये दोनों ही जन्म दुर्लभ हैं, क्योंकि उसमें ये भक्ति के अनुकूल हैं, योग के अनुकूल हैं। इन दोनों में ही क्या होता है, उसको पूर्व जन्म की दैवी चेतना जो है उसको वो पुनः प्राप्त होती है। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक को ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।